नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उपाय वाले बाबा में, जहां मिलते हैं आयुर्वेद, घरेलू उपाय और स्वास्थ्य से जुड़ी अनमोल जानकारी। आज का विषय है विटामिन सी की कमी, लक्षण, कारण और आयुर्वेदिक समाधान। विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, त्वचा को निखारता है और शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस वीडियो में जानेंगे विटामिन सी की कमी के मुख्य कारण, इसके लक्षण और पहचान, घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय, कौन कौन से फल और सब्जियां इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं और कुछ खास टिप्स आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विटामिन सी की कमी। भरपूर मात्रा में ताज़े फल और सब्जियां नहीं खाने से कमी हो सकती है। लोग थका हुआ, कमजोर और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। गंभीर रूप से कमी होने पर, जिसे स्कवी कहा जाता है, चोट लगने, मसूड़ों और दांतों की समस्याएं, बाल और त्वचा सूखने और अनीमिया होने जैसी स्थितियां हो सकती हैं। निदान व्यक्ति के लक्षणों और कभी कभी रक्त जांचों पर आधारित होता है। ताजे फल और सब्जियां ज्यादा खाने या मुख मार्ग से विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेने से इसकी कमी ठीक हो जाती है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, हड्डी, त्वचा और संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, जो अन्य ऊतकों और अंगों को एक साथ बांधता है और इसमें टेंडन, स्नायुबंधन और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं, के बनने, बढ़ने और मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये रक्त वाहिकाओं के सामान्य कामकाज के लिए भी आवश्यक है। विटामिन सी दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह आयरन को अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी जलने की घटनाओं और घावों को ठीक करने में भी मदद करता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं खट्टे फल, टमाटर, आलू, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च। विटामिन ए की तरह विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल से कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है। फ्री रेडिकल कोशिका की सामान्य गतिविधि से बनने वाले बाय प्रोडक्ट हैं और ये कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं। इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं किसी व्यक्ति को उम्र भर के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। विटामिन सी की कमी होने की वजहें। वयस्कों में विटामिन सी की कमी आमतौर पर इन कारणों से होती है। आहार में विटामिन सी की कमी होने पर, उदाहरण के लिए आहार में ताजे फल और सब्जियां कम खाने पर विटामिन सी की कमी हो सकती है। इसके अलावा खाना पकाने से कुछ मात्रा में विटामिन सी नष्ट हो सकता है। नीच बताई स्थितियां शरीर में विटामिन सी की आवश्यकताओं और विटामिन सी की कमी के जोखिम को काफी बढ़ा सकती है। गर्भावस्था, स्तनपान, ऐसे विकार जिनसे तेज बुखार या सूजन होती है। अतिसक्रिय थायरॉइड ग्लैंड, हाइपरथायरॉयडिज्म, लंबे समय तक दस्त की समस्या बने रहने पर सर्जरी, जलना, धूम्रपान से, जो विटामिन सी की आवश्यकता को 30% तक बढ़ा देता है। विटामिन सी की गंभीर रूप से कमी होने पर स्कवी होता है। चूंकि स्तन के दूध में आमतौर पर भरपूर विटामिन सी होता है और शिशुओं के लिए बने फॉर्मूला विटामिन से फोर्टिफाइड होते हैं, इसलिए शिशुओं में स्कवी न के बराबर होती है। अमेरिका में स्कवी दुर्लभ ही है, लेकिन ये अल्कोहल के उपयोग के विकार वाले लोगों और कुपोषित बुजुर्गों में हो सकती है। विटामिन सी की कमी होने के लक्षण। वयस्क थका हुआ, कमजोर और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं अगर उनके आहार में विटामिन सी कम है। स्कवी के लक्षण कुछ महीनों तक विटामिन सी की कमी के बाद विकसित होते हैं। रक्तस्राव त्वचा के नीचे, विशेषकर बालों के रोम के आसपास या चोट के निशान के रूप में, मसूड़ों के आसपास और जोड़ों में हो सकता है। मसूड़े सूज जाते हैं, बैंगनी और स्पंज जैसे हो जाते हैं। इसके कारण दांत ढीले हो जाते हैं। बाल सूख जाते हैं, पतले और कॉइल जैसे कॉर्कस्क्रू की तरह हो जाते हैं और त्वचा शुष्क, खुरदरी और पपड़ीदार हो जाती है। पैरों में द्रव जमा हो सकता है। अनीमिया विकसित हो सकता है। संक्रमण विकसित हो सकता है और घाव ठीक नहीं होते। शिशु चिड़चिड़े हो सकते हैं, उन्हें हिलने डुलने पर दर्द हो सकता है और उनकी भूख कम हो जाती है। शिशुओं का वजन उस तरह से नहीं बढ़ता है जैसे कि बढ़ना चाहिए। शिशुओं और बच्चों में हड्डियों का विकास सही से नहीं हो पाता और रक्तस्राव और अनीमिया हो सकता है। विटामिन सी की कमी होने का निदान। शारीरिक परीक्षण, कभी कभी रक्त परीक्षण बच्चों में हड्डियों की एक्सरे करके स्कवी का निदान लक्षणों के आधार पर किया जाता है। रक्त में विटामिन सी के स्तर को मापने से निदान करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ये जांच हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। अनीमिया का पता लगाने के लिए रक्त जांच की जा सकती है। बच्चों में हड्डी का विकास बिगड़ा होने की जांच करने के लिए एक्सरे किया जाता है। विटामिन सी की कमी होने का इलाज। विटामिन सी सप्लीमेंट्स। ताजे फल और सब्जियां ज्यादा खाने के साथ एक पौष्टिक आहार लेकर स्कवी के लिए विटामिन सी सप्लीमेंट्स की उच्च खुराक देकर स्कवी का इलाज। दैनिक विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड सप्लीमेंट की उच्च खुराक के साथ किया जाता है।
बाद में एक पौष्टिक आहार दिया जाता है जो विटामिन सी की दैनिक सुझाई गई मात्रा की तुलना में इसकी 1 से 2 गुना ज्यादा आपूर्ति करता है। आहार में ताजे फल और सब्जियों का अधिक सेवन शामिल होना चाहिए। ज्यादातर लक्षण 1 से 2 सप्ताह के बाद गायब हो जाते हैं। मसूड़ों की समस्या ज्यादा समय तक बनी रह सकती है। विटामिन सी की कमी की रोकथाम। ताजे फल और सब्जियों की सुझाई गई मात्रा का सेवन करके या डेली सप्लीमेंट में विटामिन सी की सुझाई गई मात्रा लेने से विटामिन सी की कमी से बचा जा सकता है। धूम्रपान करने वाले लोगों को अधिक की आवश्यकता होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। विटामिन सी की कमी से जुड़ी यह जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। उपाय वाले बाबा चैनल पर हम लाते हैं घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक ज्ञान, प्राकृतिक उपचार और स्वस्थ जीवन जीने के आसान रास्ते। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नया उपाय आए तो सबसे पहले आपको पता चले। कमेंट में बताइए, क्या आप विटामिन सी से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। जुड़े रहिए उपाय वाले बाबा के साथ, जहां हर समस्या का समाधान है सिर्फ एक क्लिक दूर। फिर मिलेंगे एक नए घरेलू उपाय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।